ललित कुमार जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या संतान से अधिक मोह या प्रेम करना गलत है? जब भी उन्हें कोई चोट या बीमारी होती है तो अंदर बहुत दुख होता है महाराज जी। माता पिता का ऐसा ही हृदय होता है, पर उसमें भगवत भाव कर ले तो मोह का नाश हो जाएगा। अगर मोह के तो सब लोग ही मोह करते हैं, सब पूरा संसार इसी में। आप तो मान लो पुरुष स्वरूप में हो, मनुष्य स्वरूप में हो, सुअर कुत्ता भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, नहीं करते? पशु पक्षी भी देखो, बंदरिया को बच्चा मर जाए तो भी छाती से लगाए रहती कई दिन तक। जीव, हर जीव अपने बच्चा से प्यार करता है, ये स्वाभाविक सृष्टि का नियम है। अगर हम प्यार करते हैं और वहीं भगवान देख लें कि मेरे भगवान इस रूप में, पक्की बात भगवान है। नहीं तो भगवान चाहे जितना आप प्यार करते हो, भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो उस शरीर को आप 2-4 दिन भी नहीं रख सकते, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे जिससे। तो आप कहीं ना कहीं भगवान से ही प्यार करते हैं, अनजाने में भी। तो जानकर प्यार करो तो वो प्यार जो मोह बंधन का कारण है वही मोक्ष का कारण बन जाएगा। आप पुत्र में भगवान की भावना करके ऐसा ही प्यार करें। जैसे जरा आपको ही हमारे ठाकुर जी जैसे हम लिए जा रहे हैं, और ऐसे थोड़ी सी ठोकर लग जाए, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मेरे ठाकुर जी मेरे प्राण। तो ऐसे ही बच्चा के प्रति जो अपना भाव आता है ना, तो वो हम भगवान की भावना कर, मेरे भगवान इसमें विराजमान है। और सच्ची मानिए, इस शरीर रूपी मंदिर के हृदय देश में, गर्भगृह में भगवान सबके विराजमान है। वह हम भावना कर लें कि हमारे पुत्र में भगवान, हमारी पत्नी में भगवान, तो हम मोह पास में बंधेंगे नहीं। नहीं तो मोह पास बहुत विचित्र है। अब क्या पता कितने दिन के लिए कौन शरीर है, और हम पूरे आसक्त हो गए। और इसके बाद इस लोक का नाम क्या है? क्या नाम है इस लोक का? मतलब अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब हमारी हालत क्या होगी, थोड़ी देर के लिए सोचो। जिससे हम प्यार करते हो हमसे बिछुड़ जाए तो हमारी हालत क्या? सुनना नहीं चाहेंगे। होना तो बात अलग, हम सुनना नहीं चाहेंगे। और वो होगा। ये संसार का खेल है, कब कहाँ क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है। तो हमें लगता है हमें तैयार रहना चाहिए कि श्री भगवान सबके अंतर में विराजमान है, और भगवान सब समय हमारे साथ रहते हैं। भगवान जब सर्वत्र हैं तो हमारे पास भी हैं। भगवान सब समय में है तो इस समय भी हैं। भगवान सबके हैं तो हमारे भी हैं। तो फिर हमें थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, तो हम मोह पास में नहीं तो बहुत विचित्र मोह पास है। एक 70 वर्ष के बाबा, मतलब वृद्ध, हम उस समय नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे, तो आश्रम में तो वो सुबह नहा के एक फोटो निकाले ऐसे, और अगरबत्ती ऐसे करके रोने लगे। तो हमें लगा इनकी गुरु माता होंगी, क्योंकि जैसा भाव उनका देखा ना कि धूप बत्ती करना और रोना। तो नजदीक पूछा, नई अवस्था थी हमारी, कि बाबा ये आपकी गुरु माता है? उनका नहीं। तो फिर उनका कौन है? कुल देवी है? तो उनका नहीं, हमारी पत्नी है। और वो पधार गई, मतलब इतने आसक्त पत्नी में के फोटो रखते, उसे अगरबत्ती करके और रोते, कोई भगवत भाव नहीं। तो हमें लगा कि यार अगर ये इतना भाव थोड़ा सा ट्रांसफर हो जाए और इसी छवि में भगवान को देखने लगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर मोह बहुत विचित्र होता है। तो इसलिए हमें लगता है कि ये जो प्यार है ये चराचर जगत के हृदय में है, इसी प्यार को और बढ़ाओ, पर भगवत भाव कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। जी। जसवंत सिंह जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बचपन से ही मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति और भगवत प्राप्त संतों को गुरु बनाने की जिज्ञासा थी, ताकि मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं और भगवान श्री कृष्ण का भजन करूं। बचपन में मुझे वैराग्य हो गया और यही धुन लगी कि मुझे संन्यास लेना, भगवत प्राप्ति करनी है। बच्चा था, किसी धार्मिक पुस्तक में पढ़ा कि संन्यास लेने के लिए माता पिता का आशीर्वाद लेना जरूरी है, नहीं तो संन्यास नहीं होता। पिताजी नहीं रहे, माता जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। महाराज जी, क्या ये मेरा प्रारब्ध था जो मैं संन्यास नहीं ले पाया? भगवत मार्ग पर चलने वाले के लिए संबंधियों का प्रारब्ध नहीं, नहीं, प्रारब्ध भाग्य में भगवत प्राप्ति किसी के नहीं लिखी। इसमें दृढ़ता चाहिए, इसमें प्रारब्ध काम नहीं करता। किसके शरीर संबंधी ऐसे सहज में बाबा जी बनने देते हैं? सहज में थोड़ी बनने। हमारे पिताजी भक्त थे, पर सहज में कौन चाहता है? कट्टरता। हमारे बड़े भ्राता इस शरीर के आए, चलो घर चलो जा। अब वो तो खोजबीन शुरू हुई तो पता ही चल जाता है, बोले गोरा गोरा लड़का है वहां मंदिर में है, तो पकड़े गए हम।
तो 13 वर्ष की अवस्था थी, तो अभी 4-5 दिन ही घर से भागे हुए थे। वहां तो सब तो पिता ही होते। जो ही थोड़ी देर में देखा तो पिताजी आए, खड़ी की साइकिल और डंडा साथ में, और डंडा साथ रखते थे किसान आदमी। फिर हिम्मत किया कि चाहे मार डालें, ना उठेंगे ना जवाब देंगे, बस हम निश्चय किया है मारेंगे जरूर, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, चाहे मार डालें। और जब नजदीक आए वो खड़े हो, उनका स्वभाव बहुत, हम कुछ नहीं बोले, चुपचाप ऐसे बैठे, सुना नहीं, फिर भी नहीं बोले। बोले हम प्यार से कह रहे हैं, खड़े हो जाओ, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तो हमें लगा गुंजाइश है, तो खड़े हो गए। तो मतलब एक तो भय उनका और दूसरा भगवान के प्रति समर्पण। तो उन्होंने कहा चलो बैठो गाड़ी पे, घर चलो। हम कहा नहीं, अब जीवन में कभी घर नहीं जाएंगे। क्यों? किसी ने कुछ कहा? हम कहा नहीं। और रोने लगे। हम कहा हमें भगवान चाहिए, हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, आपका हमें आशीष मिले और आप जाओ, हमें छोड़ दो भगवान के सहारे। पता नहीं क्या हुआ, एकदम उनकी मतलब मति पलटी और ऐसे ऐसे छाती से लगाया और कहा सच्ची बात भगवान प्राप्त करना चाहते हो? हम कहा हाँ सच्ची बात। पर तो ऐसे ऐसे खोपड़े में मेरे हाथ फेरा और कहा अगर ऊषर में भी बैठोगे ना तो आशीर्वाद देता हूँ, फूलों की वर्षा होगी। पर एक बात जिंदगी में अगर हमें सुनने को मिले कि किसी माँ बहन की तरफ देखा है कि तुम्हें इतनी बात समझ लो, तो हम कहा जिंदगी में ये बात आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी। और बोले जिंदगी में कभी लौट कर गाँव की तरफ मत देखना, अगर वैराग्य लिया तो फिर भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये मोहरा टला। अब दूसरा मोहरा माँ का, बहुत बड़ा ये बहुत सबसे बड़ा होता है। इसमें थप्पड़ का भय नहीं था, इसमें आंसुओं का भय था, क्योंकि ये टालना बहुत कठिन होता है। जो ही सुना अम्मा आ रहे हैं, क्योंकि जाग बता दिया वो नहीं आएगा, वो बाबा जी बन गया पक्का। जो ही माता जी को, तो हम फिर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, माँ से बात करने की हमें सामर्थ्य दो, क्योंकि उसके आंखों की आंसुओं के सामने, और वो कोई प्रवचन थोड़ी होते हैं, वो तो हृदय की मार होती है ना। अब जो ही आई सो दौड़ के ऐसे बबुआ गले, हम कहा अब तो ढेर हो गए, अब क्या उत्तर दे, और रो रही है ऐसे। हम कहा बैठो अम्मा, बैठे। हम कहा आप हमें ये बताओ जिस मार्ग में हम जा रहे हैं क्या गलत है? बोले कभी नहीं गलत है, कभी नहीं कहूंगी कि गलत है। रात दिन भजन करना, पर जब तक हम जीवित रहे हमारे सामने घर में रहो और तुम भजन करो, केवल भजन करो। हम कहा अम्मा ऐसा नहीं होता, जब गांव गली में घर गृहस्थी में रहा जाता है तो निरंतर भजन नहीं होता, वो साधु संग और लक्ष्य से होता है। तो हम कहा हम भगवान के मार्ग में, आप दोबारा कभी हमारे सामने मत आइएगा। उठी और ऐसे मस्तक पे हाथ रखा और कहा जिंदगी में कभी हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, जाओ भगवान का भजन करो। बस वो मरी कि जी, पिता मरे कि जी, पर जब से निकले तब से आज तक तो कट्टरता, अपनी कट्टरता, अपना लक्ष्य दृढ़, मर चाहे जाऊं, नहीं नहीं नहीं, भगवान के मार्ग में चलूंगा। हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखा कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे। मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के उद्योग के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा होती है। तो हम प्रयत्न के द्वारा अपने प्रारब्ध को शिथिल करके आए, और अगर उन्हीं की बात में आ जाते तो घर परिवार संसार, जब भगवान के मार्ग में चले तो कितने कष्ट हुए। पूरा जीवन जवानी गंगा के किनारे कष्टप्रद, बस गंगा के किनारे को, क्योंकि गांव गली में जा नहीं सकते। आज 13 से 55 वर्ष की आयु का यात्रा हो गई, भगवान निपटा दे। अब किडनी फेल है, अब जब 3 दिन भगवान रखे अले। तो इसमें कट्टरता चाहिए। आप कट्टरता से चूक गए, इसलिए गृहस्थी में चले गए। प्रारब्ध इसमें जोर नहीं कसता, इसमें पुरुषार्थ काम करता है जी। तनिषा जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि भक्ति मार्ग पर कैसे टिके रहें और क्रोध मोह गिरा देते हैं, कैसे कम करें इसको? देखो, अगर तूफान चल रहा हो, हम किसी पर्वत का अडिग वस्तु का सहारा ले ले तो हम बच जाते हैं। ऐसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये तूफान है, तूफान। ये हवा नहीं है, ये तूफान है, किसी को भी उड़ा सकते हैं, किसी को भी भ्रष्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो अडिग स्थान है वो भगवान बता रहे हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। सबकी ममता बच करके रस्सी करके मन को मेरे चरणों में बांध दे। भगवान के चरण अडिग हैं।
भगवान के चरणों को काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कोई नहीं उखाड़ सकता। भगवान के चरणों को उखाड़ना तो बात जाने, भक्त के चरण को नहीं उखाड़ सकता। जब बार बार रावण ने कहा भगवान श्री राम को मनुष्य मनुष्य नर, तो उनका तुम उनको केवल मनुष्य समझते हो, मैं उनका एक दूत हूं, मैं एक क्षुद्र दूत हूं। और ताल ठोकी और कहा मैं पैर जमा रहा हूं, तेरी सभा में कोई वीर हो तो उखाड़ के दिखा दे। अगर मेरे पैर को हिला भी देगा तो राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी हार जाएंगे। कितनी बड़ी बात स्वामी की, इतना बड़ा अधिकार थोड़ी सेवक का होता है। सिया जी को हार जाएंगे, वापस चले, उखाड़ दे पैर। राम प्रताप सुमिर पन रूपा, किसी ने किसी की ताकत नहीं। जब भक्त का चरण नहीं उठा पाए तो भगवान का चरण कौन हिला दे। तो अगर हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से बचना चाहते हैं तो हर समय नाम जप करते हुए भगवान के चरणों का आश्रय लें। भगवान के चरण इतने मजबूत है कि हमें कोई हिला नहीं सकता, हमें कोई डिगा नहीं सकता। और अगर भगवान के चरण नहीं तो ना तपस्या रोक पाएगी ना कोई साधना रोक पाएगी। जिस समय ये वेग आते हैं ना तो सब ज्ञान अपहृत हो जाता है और वो वही करता है जो मन कहलाता है। जो मन कहलाता है कि भाई ये करना वही करना। तो इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। सनकादि भी जपते रहते, निरंतर सनकादि भी जपते रहते, तो हमें भगवान का नाम जपते रहना, भगवान की शरण में रहना, उसी से सब ठीक हो जाएगा। जी। जयप्रकाश प्रजापति जी, गोरखपुर। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मुझे मेरे जीवन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ स्वप्न जैसा लग रहा है। ये मेरा मन का कोई खेल है या वास्तविक जीवन है? नाम जप करते हो कितनी देर? समय समय पर करते रहते हैं। है समय समय पर करते रहते हैं महाराज जी। कौन सा समय होता है जिसमें नाम जप होता है? जैसे कुछ काम किया, फिर दिमाग हट गया, फिर उसके बाद नाम जप शुरू। हाँ, और अभ्यास करो और नाम करो। क्या स्वप्न आपको लग रहा है? जैसे कुछ हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ऑटोमेटिक हो जा रहा है, उसके बाद फिर अच्छा है, अच्छा है। भगवान की माया के द्वारा गुण में गुण बरत रहे हैं। ये ज्ञानी जन देखते हैं और भक्त जन देखते हैं कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। वो अपने को कर्ता नहीं मानते हैं, दोनों, न ज्ञानी और न भक्त। भक्त देखता है कि भगवान के द्वारा सब कुछ हो रहा है। जैसे चराचर जगत में हो रहा है ऐसे इस शरीर में भी हो रहा है। पर भक्त के द्वारा कभी पापाचरण नहीं होते, ज्ञानी के द्वारा कभी अधर्माचरण नहीं होते। जो ज्ञानी देखता है गुणानुगुण वर्तनते, तो ऐसा नहीं कि वो पाप को भी देख रहा है। पाप उसके द्वारा हो ही नहीं सकता जो ऐसा देखता है। भगवान के द्वारा सब कुछ हो रहा है तो अहंकार में ही काम क्रोध लोभ होते हैं। इस वृत्ति में सब कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। तो अपने को देखो, क्या आपकी ऐसी स्थिति है कि किसी भी तरह की कोई कामना नहीं रह गई? ना भोग की, ना पद प्रतिष्ठा की, ना अर्थ की, न जीने की, न मरने की कोई आकांक्षा नहीं। तब माना जाएगा कि आपको पूरी सृष्टि स्वप्नवत दिखाई दे रही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो आप देखो कि क्या आपकी स्थिति ऐसी है? अगर नहीं है तो उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। सत्संग सुनो, खूब नाम जप करो और यही भाव आगे बढ़ाते चले जाओ। तो जब ये पुष्ट हो जाएगा तो सिद्ध हो जाता है, फिर उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति वही बनी है। एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाती है। ठीक है।